बीच क्योंकि वक्त हो चला है कॉर्पोरेट्स के साथ बातचीत करने का, तो सीधा हम वहीं पर रुक करते हैं। हाल ही में लिस्ट हुई आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। नतीजों के से हमें कहाँ सपोर्ट मिलता हुआ देखा है और आगे के लिए क्या आउटलुक है कंपनी का, इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ मौजूद है कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर रूप भूतरा। रूप, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करना चाहेंगे, जहां पे लगभग 13% क्वार्टर एंड क्वार्टर हमने नंबर बढ़ता हुआ देखा है। लगभग 227 करोड़ के आसपास ये नंबर आया है। इसके पीछे कौन कौन से की ड्राइवर्स आपको लगता है कि जिम्मेदार थे और ये कितना सस्टेन कर पाएगा रूप? आपने वेरी राइटली हाईलाइट किया। यस, 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो हमने ग्रोथ अचीव की है, इसमें हमारा नॉन ब्रोकिंग के रेवेन्यू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और नॉन ब्रोकिंग में दो फैक्टर्स आते हैं हमारे यहाँ। एक है डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस, और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हम लोगों ने इस वाले पर्टिकुलर आइकन से क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 50% की हमने उसमें ग्रोथ की है, जिसमें हमारा मेजर रेवेन्यू जो है वो ट्रेल रेवेन्यू के थ्रू आता है, और उसमें हम एयूएम को कंटिन्यूड बेसिस पे इंक्रीज करते जा रहे हैं। दूसरी और नॉन ब्रोकिंग में सेकंड पार्ट है एमटीएफ बुक का, और हम एमटीएफ बुक कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिसमें टोटल बुक, यदि मैं बुक की टोटल साइज बोलूं तो वो 861 करोड़ थी प्रीवियस क्वार्टर के एंड में, जो इस क्वार्टर के एंड में 1085 सीआर 1085 करोड़ पे पहुंच गई। तो उसमें 26% का हमारी बुक में इंक्रीज हुआ है, और ये 26% बुक के इंक्रीज के साथ में 30% का करीब करीब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट ने बहुत बड़ी हेल्प की, और दूसरी साइड हमने ब्रोकिंग रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश की, डिस्पाइट मार्केट में काफी चैलेंजेस थे। एफ एंड ओ साइड बोलो या कैश मार्केट साइड बोलो, विद दो चैलेंजेस वी हैव ट्राइड टू एंश्योर कभी वो रेवेन्यू की कंसिस्टेंसी ब्रोकिंग सेगमेंट में भी कैसे रह पाए। तो ब्रोकिंग में कंसिस्टेंसी रखते हुए साथ में नॉन ब्रोकिंग के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये 13% का ग्रोथ अचीव किया है लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। बिल्कुल रूप जी, बहुत बेहतर तरीके से आपने विस्तार से बताया। मेरा सवाल जो है वो एबिटा मार्जिन पे है, जो कि इम्प्रूव हुई है 358 बीपीएस से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और लगभग 40.8% तक का ये जंप हुई है। तो हमें बताइए क्या वो फैक्टर्स रहे हैं इस मार्जिन एक्सपेंशन के? इबिटा मार्जिन बढ़ने में हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट टॉप लाइन में भी बढ़ता है और साथ में बॉटम लाइन में भी बढ़ता है। तो जब आप उसको सेग्रीगेट करने जाते हो तो नेचुरली उसमें एक थोड़ा पॉजिटिव बेनिफिट उससे आता है। एट द सेम टाइम, जो मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू में जब आप 13% इंक्रीज करते हो तो आपके एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो प्रोपोर्शनेटली बाकी एक्सपेंडिचर उतना इंक्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी सेम टीम जो काम कर रही होती है उनकी प्रोडक्टिविटी साथ में इंप्रूव होती है। एमटीएफ बुक की बात करूं या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात करूं, उनमें दोनों में आपकी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बेसिस पे इंप्रूव होती जाती है, क्योंकि ट्रेल रेवेन्यू आता है दोनों में। तो उसके कारण से कहीं ना कहीं इबिडिटा की ग्रोथ भी साथ में इंप्रूव होती जा रही है। पैट की बात कर लेते हैं रूप। यहाँ पर 22% क्वार्टर एंड क्वार्टर इजाफा दर्ज हुआ है। अब ये बताइएगा कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पर मौजूद है। प्रॉफिटेबिलिटी शेप अप बाकी बचे वित्त वर्ष के लिए आप कैसे देख रहे हैं? आपने जो पॉइंट हाईलाइट किया ऑपरेटिंग लिवरेज का, इनफैक्ट मैंने जब आईपीओ के टाइम में आपके चैनल पे जब मैं आया था तो उस टाइम पे मैंने एक चीज हाईलाइट की थी कि धीरे धीरे करते जो हमने ये बेस जो क्रिएट किया है, एक साइड में नॉन ब्रोकिंग का बेस क्रिएट किया है, दूसरी साइड हमको आगे जाके फर्दर इसमें ग्रोथ में एक्सपेंशन के चांसेस काफी हाई है, क्योंकि जो हमने कैपिटल अभी जो रेज किया इस आईपीओ के थ्रू, वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी में आया है, और कंपनी में उस पैसे को हमने ग्रोथ के लिए मनी को लिया है, जिसमें एक साइड हम हमारी एमटीएफ बुक को एक्सपांड करेंगे, दूसरी साइड में ये वर्किंग कैपिटल के रूप में हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। तो इस पैसे के कारण हमारी एक साइड में ब्याज की इनकम इंक्रीज होगी और दूसरी साइड में नीचे ब्याज की कॉस्ट रिड्यूस होगी। तो ये इन दोनों चीजों से हमको फर्दर एक्सपांशन में हेल्प मिलने वाली है प्रॉफिटेबिलिटी में। और इसके साथ साथ हम लोग कंटिन्यूड बेसिस पे प्रोडक्ट का एडिशन करते जा रहे हैं अपने टोटल प्रोडक्ट बुक के बास्केट में, और उसके कारण से भी हमारे को कहीं ना कहीं एडिशनल लेवरेज मिलना है। जो अगला हाफ जो रहेगा उसमें फर्दर एडवांटेज मिलनी है उसकी, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आने वाले टाइम में और इम्प्रूव होएगा। प्रॉफिट पे पैट का जो रेशियो है वो फर्दर इम्प्रूव होएगा रेवेन्यू के साथ में। चलिए, एक आखिरी सवाल के साथ आऊंगा। हमें बताइए कि FY26 और FY27 के लिए अब आगे का गाइडेंस क्या होगा? ये ब्रोकिंग, जैसे आप सभी जानते हैं कि ब्रोकिंग में कंपैरेटिवली वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है, और उसमें मार्केट डायनेमिक्स काम करते हैं, और हमने धीरे धीरे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है उस वे में कि हमारे को ब्रोकिंग की वॉलेटिलिटी का कम से कम इम्पैक्ट हो।
तो जैसे मैंने हाईलाइट किया था कि हम साथ में ब्रोकिंग के साथ साथ एक साइड में नॉन ब्रोकिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। एक चीज मैंने हाईलाइट की कि ये पैसा जो आ रहा है उसको हम लोग जैसे एमटीएफ बुक में यदि यूज करेंगे और ग्रेजुअली वो एमटीएफ बुक एक्सपांड होती जा रही है तो वो हमारी वॉलेटिलिटी को फर्दर रिड्यूस करेगी। सो एमटीएफ बुक की यदि मैं बात करूं जो आज की तारीख में 1085 करोड़ इस लास्ट क्वार्टर के एंड में पहुंच गई है। हमारा प्लान ये है कि उस बुक को हम आगे 1400 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच में इस ईयर के एंड में ले जाएंगे। और साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन का एयूएम की यदि मैं बात करूं तो वो एयूएम अभी करीब 7700 करोड़ है। जो एक साल पहले की बात करूं तो ये एयूएम 6700 करोड़ के आसपास था। वो एयूएम को जो हम इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो वो एयूएम हम करीब करीब 9500 करोड़ के आसपास एयूएम को लेके जाएंगे। और उनके साथ में जो ग्रोथ साइमल्टेनियसली आएगी नेचुरली ग्रोथ में इंप्रूवमेंट होएगा। बाकी इस मार्केट में ब्रोकिंग को लेके आपका मार्केट के हिसाब से साथ में डायनामिक्स में डिसाइड करना है कि ब्रोकिंग में कितनी ग्रोथ होगी वो मार्केट के साथ साथ चलेगा। इसलिए ओवरऑल ग्रोथ का नंबर को डिफाइन करना मुश्किल है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने बोला नॉन ब्रोकिंग के दोनों सेगमेंट में उसमें डिफाइन करना कंपेरेटिवली इट्स इजी एंड देयर वी वांट टू डिसाइड व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रोथ वी वांट टू अचीव इनटू दैट। चलिए रूप जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको।